ये फोटो नजर आती है। अरे सर, आज जो आपने प्रेस वार्ता चलाई है, क्या मामला है जरा बताएं। मामला यह है जी, मेरा नाम है अरुण नेहरा, पुत्र श्री महावीर सिंह नेहरा, कादराबाद का निवासी हूँ। सत्येंद्र सोलंकी हैं जिनकी फैक्ट्री है सारा रोड, उनका हमसे संपर्क हुआ। उन्होंने हमसे डिमांड की कुछ पैसे, कह जी हमें पैसे की जरूरत है। मगर जी पैसे कैसे लोगे, कह जी एग्रीमेंट कर देंगे। उन्होंने हमसे कहा जी 20 लाख रुपए कीमत रखी गई उस फैक्ट्री की और 16 लाख रुपए बाई चेक 2 आदमियों के आदेश त्यागी अरुण नेहरा के दे दिए गए, जो बैंक के थ्रू कैश होता। उसके बाद टाइम था उसमें 2 साल का। हमने इंतजार किया, बात की, जब वो उस टाइम से पहले तक नहीं संपर्क हुआ तो हमने हाजिरी लगवाई तहसील में मोदीनगर, सुबह शाम वो हमारे पास है। उसके बाद उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, टाइम बीतता गया। 2008 की बात थी ये। उसके बाद एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने और डिमांड रखी 11 लाख। हम कहे जी मगर पहले हमारे पैसे तो कुछ दिलवाओ। कहे जी ये भी दे दूंगा, 11 लाख भी दे दूंगा, आपकी रजिस्ट्री आपके नाम कर दूंगा। तो मरता क्या ना करता, हमने 11 लाख रुपए दिए। उन्होंने उसकी बाबत एक चेक दे दिया। वो चेक हमने अपने पहले बैंक में लगाया, वो गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद उसमें केस चला। गाजियाबाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि जो चेक जिस जिले का है, जिस बैंक का, उसी में लगाया जाए। तो वो मेरठ आ गया, मेरठ भी चला। आज भी वो चेक लगा हुआ है और मुकदमा जीवित है। उसके बाद गाजियाबाद हमारा एक केस चला सिविल का। सिविल में उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि चौकीदार को बनाया, वो आया, हम इधर से गए, मुकदमा चलता रहा, बयान होते रहे। उसके बाद हम हो गए बीमार। साइकेट्री और डिप्रेशन के लगातार हमारा इलाज चला, आज भी इलाज में है। हर महीने हमें दवाई लेना जाता है। इभास हॉस्पिटल है जो माइंड का ही है, जीटीबी की ब्रांच है सादरा। आज भी हमारा इलाज चल रहा है। उसके बाद हम बैठ गए घर, ना हम तारीख पे गए। उसके बाद वो भी तारीख पे नहीं गए। वो फैसला, वो केस ऐसे ही रहा। अभी वो 24 में खत्म हुआ, 2024। उसके बाद हमने जिन वकील साहब संपर्क किया, उन्होंने उसकी फाइल निकलवाई सारी ओरिजिनल, और दोबारा से कहा जी हम इसे दोबारा से डालेंगे और आप इसमें खड़े रहें। मगर जी हम खड़े रहेंगे। अब हमें कहीं से पता लगा है उस फैक्ट्री का सौदा हुआ 2 करोड़ 25 लाख में, जिसकी रजिस्ट्री के लिए 30 तारीख में सत्येंद्र सोलंकी आए हुए हैं। हम पर वो नंबर नहीं है जिस पर वो यहाँ बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर उठता नहीं है, ना उस पर लोकेशन जाती है। कुछ चंद लोगों के हाथ में वो व्यक्ति है जो उसके माध्यम से पैसा कमाने के चक्कर में है। तो आपने इस के बाबत क्या प्रशासन से कुछ मदद मांगी? प्रशासन, हाँ, कंप्लेंट करी, सीपी के पास गए। सीपी ने आदेश किए डीसीपी और एसीपी के लिए। एसीपी साहब के पास पेश हुए, एसीपी के स्टेनो हमें लेके गए। स्टेनो ने उनसे कहा जी वो एनआरआई है। क्या मतलब एनआरआई से? एनआरआई है तो होने दो, इनके पैसे तो हैं। तो उन्होंने वो फाइल तैयार करवाई, हमारे बयान हुए। दूसरा जो हमारा साथी है उसके भी बयान हुए। वो फाइल डीसीपी एसीपी के थ्रू डीसीपी के होके और इंस्पेक्टर के यहाँ एफआईआर हुई। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारे नाम वो रजिस्ट्री हो, हम उस फैक्ट्री मिले। यही हमारी दर्द, यही हमारी एग्रीमेंट हुआ था जी, उसका समय भी निकल गया जी। आप कोर्ट क्यों नहीं गए ना कोर्ट में क्या था आपको? कोर्ट गए, कोर्ट में फाइल चली। वो फाइल हमारे पास है, इतनी मोटी फाइल है, पूरी नई मतलब अंदर से निकलवाई है वो। और उसमें हमने वकील को रेस्टोरेशन बोलते हैं, वो डलेगा उसमें सोमवार में। वो फाइल दोबारा जीवित हो जाएगी। उनका ये कहना है कि फैक्ट्री आपको मिलेगी। के बाद सब क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हम सवारी मदद करें ऐसे संकट के समय में। और जो आप हमारे किसी भी कथन में, किसी भी कागज में झूठ का नाम नहीं है। अभी हम इंस्पेक्टर साहब के सामने उपस्थित थे, हमने कहा था जी मगा हम तो यहाँ खुले घूम रहे हैं, अपनी 4-4 फाइल लिए, वो व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ रहा? इन लोगों के पेट में वो व्यक्ति है, ये उसे सामने नहीं आना देना चाहते और ये उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं।